अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 29 अक्टूबर है। आज मंगल का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उस वक्त पाकिस्तान में 3:20 हो चुके हैं और अब से कुछ देर पहले 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कप्तान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों के ऊपर अहम समाअत हुई है। मेरी नज़र में इस समाअत में बहादुर जजेस ने केस को तकरीबन उड़ा कर रख दिया है। नैब अदालत ये चाह रही थी कि वो हतमी फैसला दे दे। उस फैसले को रोकने के लिए जो हाल ही में नैब तरामीम हुई थी उसको मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की थी, जिसके अंदर इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है। अगर ये दरख्वास्त दायर ना की जाती तो अब तक नैब कोर्ट हतमी फैसला दे चुकी होती और उस फैसले के मुताबिक शायद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को अब तक सजा हो चुकी होती। तो आज की जो समाअत थी वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस मियां आमिर फारूक और उनके साथ साथ जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की है। समाअत के अंदर प्रोसिक्यूटर ने क्या दलाइल दिए, अदलिया इसके ऊपर क्या राय रखती है। वैसे तो लोगों को लगेगा कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, जब 10 दिन का टाइम मिला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज के आज हो सकता था कि हतमी फैसला नैब कोर्ट की जानिब से आ जाता और उसकी रिव्यू के लिए जाने के लिए भी एक अलग टाइम होता और खान साहब को मजीद अरसे के लिए जेल में रखे जाने का एक जवाज मिल जाता। मेरी नज़र में बहादुर जज ने आज अपने तय केस को उड़ा कर रख दिया है। उसकी तफसीलात क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो शेयर करूंगा। इसके अलावा तोशा खाना केस की समाअत जो है वो आज अडियाला जेल के अंदर हुई। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, उस समाअत के अंदर क्या हुआ, उसके अहवाल क्या है। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो होता है वो सब टाइटल के नीचे, वीडियो टाइटल के नीचे जहां हैशटैग होते हैं उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उधर जाकर क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लें। बाज़ औक़ात होता यह है कि नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता, फायरवॉल की वजह से या वीपीएन ना लगाने की वजह से। आप वहां जाकर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं और आपका और हमारा राब्ता वहां पर रहेगा। आज बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मैं इसको बड़ी डेवलपमेंट इसलिए कहूंगा क्योंकि बहरहाल अदालतों से इंसाफ की तवक्को है और अगर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर ये वाली, जिसको आप इतनी सी डेवलपमेंट समझेंगे, ये वाली डेवलपमेंट भी ना होती तो इमरान खान साहब के खिलाफ आज नैब अदालत ने हतमी फैसला दे देना था और वो हतमी फैसला इमरान खान साहब को जेल में मजीद रखने का जवाब पैदा कर सकता था या फराहम कर सकता था। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब, इन दोनों ने समाअत की है इंतहाई अहम केस की। उसका अहवाल क्या है वो मैं रखता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन जिन लोगों से गुजारिश की थी कि वो आज इस समाअत के अंदर यानी हेयरिंग के मौके पर कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर मौजूद रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनमें से कितने लोग पहुंचे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरा सुनने की जरूरत है। और फिर अडियाला जेल के अंदर जो समाअत हुई है, इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत आज हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इसकी समाअत की। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। एहतसाब अदालत ने बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी और फिर जो नैब तरामीम की गई थी पार्लियामान की जानिब से, जिसका फायदा बहुत सारे लोगों को हुआ, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए बरियत की दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई थी और उसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से। तो सबसे पहले तो उस केस की डिटेल के अंदर जाते हैं। हुआ यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत जो है वो 10 नवंबर तक यानी 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक, 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक यानी 10 दिन के लिए मुलतवी कर दी गई है। और इसमें बरियत की दरख्वास्तों की समाअत की वजह से नैब अदालत को हतमी फैसला करने से 10 दिन मजीद रोक दिया गया है। यह बड़ी डेवलपमेंट है, वरना आज के आज कोई ना कोई फैसला आ जाना था। होना तो यह चाहिए था कि आज बरियत हो जाती, लेकिन मेरे ख्याल में वो कहते हैं कि थोड़े को बहुत समझना चाहिए। यह भी हो सकता था कि आज ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती और उसके बाद नैब अदालत आज में कोई बड़ा फैसला दे देती। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिकॉर्ड देखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए।
आप 2 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन हम समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी कर देते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 7 नवंबर तक की तौसीह कर दी है। कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में इमरान खान और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी हुई है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा रिकॉर्ड देखने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए। आप 2 हफ्ते का वक्त मांग रहे हैं, हम 10 दिन दे रहे हैं। बाद नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एतराज उठाया। नैब प्रोसिक्यूटर का जो एतराज था वो सुनिएगा कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच ने बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल करके जमानत दी, लेकिन वो आज अदालत में पेश नहीं हुई है। जमानत मनसूख करने की वजह बताने की कोशिश की गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि उनकी अपील आज मुकर्रर ही नहीं हुई तो वो पेश क्यों होती। 14 नवंबर को आइंदा समाअत मुकर्रर करने की हिदायत की गई है। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने एक एतराज ये भी उठाया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तोशाखाना 1 अपील आउट ऑफ टर्न मुकर्रर कर दी गई है। ये नैब प्रोसिक्यूटर बार बार आकर बात कर रहे हैं क्योंकि इनको बड़ी जल्दी है फैसला देने की, और इस अगर सिचुएशन के अंदर 10 दिन का भी वक्त मिला है इमरान खान साहब को तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें केस प्रिपेयर करने का वक्त इनको भी मिल जाएगा, यानी पीटीआई की लीगल टीम को भी, और जो हतमी फैसला आज या कल आना था उसमें 10 दिन का टाइम मिल गया। उसके अंदर ये कैसे परफॉर्म करती है पीटीआई लीगल टीम, ये देखना होगा। अच्छा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिया कि लाहौर हाई कोर्ट में इस बात को सख्ती से देखा जाता है, लेकिन हमारे यहां ऐसा किया जाता है जो सामने आ जाए उसको लगा दिया जाता है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं इसके ऊपर मजीद तफसील में आपसे बात करना चाहूंगा। वो ये है कि नैब प्रोसिक्यूटर ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में ट्रायल कोर्ट से बरियत की दरख्वास्त पर समाअत और फैसले का वो रिकॉर्ड जिसमें नैब खुद मौजूद था वो देखने के लिए बड़ा वक्त मांगा। उसके बाद इमरान खान की तोशाखाना 1 केस में सजा के खिलाफ अपील पर कार्रवाई भी आगे ना बढ़ सकी, दोनों एक साथ लगी हुई थी। बुशरा बीबी की अपील भी 7 मुकर्रर ना किए जाने के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने 14 नवंबर को दोनों अपीलें मुकर्रर करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज ने एतराजात उठाए और वो सारे एतराजात मैंने आपके सामने रख दिए। आज जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट हुई है उस डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब ने कल रात ही ये रिक्वेस्ट कर दी थी कि लोग आज कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद रहें और फिर अडियाला जेल पहुंचे ताकि इम्पैक्ट एक डाला जा सके। फिर आज क्या हुआ मैं सामने रखता हूं आपके। इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड के ज़रिए समाअत रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों और तोशाखाना 1 नैब केस में सजा कलअदम करार देकर बरी करने की इमरान खान की अपील पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। गुज़िश्ता रात खबर आई थी कि पार्लिमानी कमेटी में पीटीआई के दस्तयाब तमाम अराकीन पार्लियामान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर होने की हिदायत की गई, और कौन कौन पहुंचा उनके नाम बता देता हूं। लेकिन वकला के अलावा सिर्फ सेनेटर अली जफर, सेनेटर फैसल जावेद और एक आध एमएनए कमरे अदालत में मौजूद रहे और कोई रुकन नहीं पहुंचा। यह हालत है, यह सीरियसनेस है। और फिर कहते हैं कि हम इसको पॉइंट आउट क्यों करते हैं। बड़ी अच्छी बात है अली अमीन गंडापुर साहब 8 नवंबर को जलसा कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने पूरा मुल्क जाम करने की बात कर दी और कहा है कि अवाम के हक अगर उसके ऊपर बात ना की गई और इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां कम ना की गई तो वो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। लेकिन जो एमएनएस पीटीआई के हैं या उनके इत्तेहादी जमातों के हैं या आज़ाद हैं, वो कहाँ होते हैं जब आपकी इतनी बड़ी हेयरिंग्स हो रही होती हैं। ये समझने और सुनने वाली बात है। आज जो शाम का व्लॉग होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत टेंशन में क्यों है, हुकूमत के कितने प्लान फेल हो चुके हैं, हुकूमत के प्लान दर प्लान फेल दर फेल होने के बाद अगला प्लान हुकूमत का क्या है, और सरकार के जो पांव उखड़े हुए हैं उसके पीछे रीजन क्या है। क्या इसके ऊपर यही ज़र्ब लगाई जाएगी या सरकार मजीद एक्टिविटीज करेगी। रात 8 से 9 के दरमियान जो व्लॉग होगा वो देखने वाला होगा। मैं पूरी रिसर्च कर रहा हूं, उसके पीछे लगा हुआ हूं, तो उसको आपने जरूर सुनना है। अच्छा जी, आज अली एजाज भुट्टर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। अली एजाज भुट्टर साहब कोट अनकोट अहवाल बताते हैं, आंखों देखा अहवाल जो उन्होंने इमरान खान साहब से सुना वो क्या है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आज इमरान खान साहब से अडियाला जेल में तफसीली मुलाकात हुई है। अली एजाज भुट्टर साहब एमएनए भी हैं पीटीआई के। आज इमरान खान साहब से अडियाला जेल में तफसीली मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब को जिस तरह पिंजरे में बंद रखकर टॉर्चर किया गया बहुत ही अफसोसनाक है। उन्होंने लफ्ज टॉर्चर इस्तेमाल किया है। अली एजाज भुट्टर साहब के कोट अनकोट अल्फाज है। वो कहते हैं जिस तरह पिंजरे में रखकर टॉर्चर किया गया बहुत ही अफसोसनाक है, जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया गया है। इमरान खान के सेल की 5 दिन तक बिजली बंद की गई, घुप अंधेरा किया गया,
10 दिन तक उन्हें सेल से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये सख्तियां टॉर्चर के जुमरे में आती हैं। इमरान खान इस सब के बावजूद साबित कदम हैं। ये बात की है जनाब किसने? अली एजाज भुट्टर साहब ने। कुछ और पॉइंटर्स मैं रखना चाह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे के लिए बिल कौमी असेंबली में कल पेश किया जाएगा। मैंने कहा रात जो 8 से 9 वाला व्लॉग होगा मैं आपको बता दूंगा कि इनकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अच्छा जी, इसके अलावा इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजनिंग का भी इंकशाफ किया है। कमल चौधरी साहिबा ने यह बात की है। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बड़ा जम्मे गफीर ख्वातीन का इकट्ठा किया अडियाला जेल के बाहर। एक्सपेक्टेड था कि बुशरा बीबी वहां पहुंचेंगी, वो तो वहां ना पहुंच सकी, लेकिन उन्होंने एक खासा ख्वातीन का मॉब जो है वो इकट्ठा किया। तो उसमें वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान को जेल में स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, ये उनका दावा था। अच्छा, आज फिर तोशा खाना 2 केस की समाअत भी अडियाला जेल के अंदर हुई, जिसमें इमरान खान साहब की दोनों हमशिराएं अलीमा खान, उज़मा खान, बल्कि नौरीन खान भी, तीनों हमशिराएं मौजूद थी। उसकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करता हूं अडियाला जेल में। अच्छा, आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने तकरीबन वो वाला केस उड़ाकर रख दिया, ये मैं बताना भूल गया आपको। आमिर फारूक साहब भी थे और मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी थे। उन्होंने 2 हफ्ते की जगह 10 दिन का टाइम दिया और रोक दिया उनको कि नैब कोर्ट अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं देगी। ये बड़ी बात है। अच्छा जी, अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। बड़े अपराइट जज हैं। मेरा भी केस 1.5 साल तक बाकी जजेस के पास लगा रहा, लेकिन इन्होंने पहली हियरिंग में उसको उड़ाकर रख दिया था। बहुत ही अपराइट जज है। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आज भी आयद नहीं हो सकी है। बानी पीटीआई को कमरे अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। FIA प्रोसिक्यूटर की बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत। आज ही बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत हासिल की है। वकील FIA, जमानत मिलने का मतलब यह नहीं कि मुल्जिम ट्रायल के लिए अदालत पेश ना हो। FIA प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर बुशरा बीबी के दस्तखत भी मौजूद नहीं है, यह प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद ने कहा। अदालत ने आज की तारीख फर्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर की थी। प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद के रिमार्क्स। फिर प्रोसिक्यूटर ने अदालत से सजा की कि तोशा खाना 2 केस का ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाया जाए। फिर अदालत ने बुशरा बीबी के हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर हाजिर होने का नोटिस जारी कर दिया। यानी अगली जो समाअत होगी उसमें बुशरा बीबी को इसके अंदर पेश होना होगा। बानी पीटीआई ने तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। गुज़िश्ता 3 हफ्ते से वकला से मुलाकात और मुशावरत का वक्त नहीं दिया गया। बानी पीटीआई की जानिब से मुशावरत के लिए 4 वकला के नाम भी अदालत को दे दिए गए। वकला में बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर सलमान सफदर शामिल है। अदालत ने बानी पीटीआई को वकला से मुशावरत के लिए 31 अक्टूबर का वक्त दे दिया, परसों तक का टाइम दिया है। वकला मुकर्रर करने के लिए आखिरी मौका दिया जा रहा है। अदालत ने कहा आइंदा समाअत पर अगर वकील मुकर्रर ना किए गए तो अदालत सरकारी वकील मुकर्रर करेगी। अदालत ने तोशाखाना 2 केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये हफ्ते तक मुलतवी की गई है, 2 नवंबर। और बुशरा बीबी आज अदालत में पेश नहीं हो सकी हैं। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा था। इन तमाम मामलात के ऊपर एक तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर अहवाल हुआ और इमरान खान साहब की जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी, बुशरा बीबी की भी, और फिर तोशाखाना 1, इन सब की अपीलें हुई हैं। इसके ऊपर समाअत हुई और फिर 10 दिन का टाइम फिर इमरान खान साहब को मिल गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल टाइम है। इस टाइम के ऊपर टाइम मिलना बड़ी बात है जो हालात बने हुए। तो इन सब के ऊपर जो मोहतरम हमारे दोस्त साहिबान हैं वो कमेंट कर रहे हैं, लाइक इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर, हामिद मीर साहब, इसके अलावा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में सनम जावेद, फलक जावेद, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये सारे कमेंट कर रहे हैं। साथ साथ औरिया मकबूल जान साहब को आज जमानत के लिए फिर पेश किया गया। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उनकी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली गई हो, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो इलीगल जुडिशल कस्टडी में है, हालात की गिरानी है, मुश्किल वक्त है, सीनियर सिटीजन है, पाकिस्तान के एक सीनियर ओपिनियन मेकर है, अनबाइस्ड बात करते हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त क्योंकि एक चेंज ऑफ पावर हुआ है अदलिया के अंदर, एक नए हमारे चीफ जस्टिस मौसूफ आ चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उन्हें इस मामले के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि पाकिस्तान का फॉर्मर सीनियर ब्रोकरेट, पाकिस्तान का बेहतरीन इंडिपेंडेंट ओपिनियन मेकर और सीनियर रिलीजियस स्कॉलर ये इस वक्त पाबंद सलासल है, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में अब कोई ना कोई बात कर लेनी चाहिए। वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती माजरत, ज़्यादा बुरी लगती इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया हुआ है,
बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं है। इस तरह गंडापुर की चालें, पहले बड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूस से गायब होना, फिर नमूदार होना, आनियां जानियां। बेगम साहिबा की रिहाई और पेशावर रवानगी मामूल की कार्रवाई नहीं। गंडापुर की चालें, पहले बड़के मारना, धमकियां देना, फिर जलसे जुलूस से गायब होना, फिर नमूदार होना, आनियां जानियां। पंजाब को खैरबाद कहकर बेगम साहिबा का पेशावर वज़ीर हाउस की अनेक्सी में डेरे डाल लेना पसे पर्दा दास्तान की निशानी है। ये दोनों शख्सियतें किसी नूरा कुश्त की और माफी तलाफी कर रही हैं और सबको चे बना रही हैं। ये जुमले हैं, ये हमारे मुल्क के वज़ीर दिफा हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा भाई, कैसे कर लेते हो यार। शाम का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।